दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केवीएस के अंतर्गत संचालित जो बाल वाटिका स्कूल हैं, जिनको आप प्री प्राइमरी स्कूल भी कह सकते हैं, पूरे देश में इनके 450 सेंटर है और हर सेंटर पर 2 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। तो कुल मिला के 900 शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर की जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि इनके लिए जो एज लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर उम्र 18 से लेकर 65 साल के बीच में है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कोई भी सीटीईटी या फिर स्टेट लेवल टीईटी की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। बस सिंपली इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है फ्रेंड्स वो यही है कि अगर आपका जो इंटरमीडिएट है, ठीक है, वो 50% है और डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन या प्री स्कूल एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या फिर ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर, मतलब ये जो आपके ट्रेनिंग होनी चाहिए ये 2 साल से कम के नहीं होनी चाहिए। बीएड नर्सरी वाला अगर आपने किया है तब आप यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, नो एग्ज़ाम। और साथ ही साथ यहाँ पर कोई देखो सिर्फ आपका एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आपकी फ़ीस वगैरह कुछ नहीं लगनी है। तो एलिजिबिलिटी आप समझ गए होंगे। वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे तो ये कुल मिला के 24 बाल वाटिका स्कूल हैं। तो ये नाम मैं आपको बता दूंगा और यहाँ पर आप कैसे आवेदन करेंगे वो बात मैं आपको बता देता हूँ। लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जाकर आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो वर्तमान में कुल मिला के 24 ऐसे बाल वाटिका स्कूल हैं जहाँ पर शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं। बाकी जो विज्ञापन हैं वो भी बहुत जल्द जारी हो जाएंगे। और आपके निकट कौन सा बाल वाटिका स्कूल है उसके बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये मैं आगे आपको बता रहा हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ से वैकेंसी है। देखो, बाउल बागपत यूपी से वैकेंसी है, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं है। इसके लिए आपको स्कूल जाकर संपर्क करना पड़ेगा। केवी नंबर 2 आगरा में भी वैकेंसी है। इसका जो विज्ञापन है आ चुका है, लेकिन ऑनलाइन नहीं है, आपको स्कूल से संपर्क करना पड़ेगा। तीसरी वैकेंसी है सेक्टर 31 चंडीगढ़ से, ये ऑनलाइन है। चौथी वैकेंसी है एस नगर पंजाब से। 5वीं वैकेंसी पूरी भुवनेश्वर उड़ीसा से है। आप बस देखते जाइए कि आपके काम का स्कूल कौन सा है जहां पर आप जॉब करना चाहेंगे, क्योंकि सैलरी जो है वो 21,500 रुपये मासिक है। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब आपको ध्यान तो देना पड़ेगा ना कि बहुत दूर जाकर आप जॉब ना करें। इसके बाद देखेंगे, छठा है खुर्दा रोड भुवनेश्वर उड़ीसा में। 7वां है बहरामपुर गंजम उड़ीसा में। 8वां है आस्का भुवनेश्वर उड़ीसा। 9वां है अंगुल गांधी मार्ग उड़ीसा। 10वां है नंबर 2 CPE इटारसी होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बाद 11वां देख लीजिए, नाल कैंपस बेंगलोर सेंट्रल कर्नाटका में है। 12वां है ASC सेंटर कर्नाटका। 13वां है MG रेलवे कॉलोनी कर्नाटका। 14वां है आपका नंबर 1 AFS सांब्रा बेलागवी कर्नाटक में है। 15 नंबर है नंबर 1 धुबली धारवाड़ कर्नाटक। और इसके बाद 16वां है राजकोट गुजरात में। 17वां है बड़ौदा गुजरात में। और CRPF गांधीनगर गुजरात में भी वैकेंसी है। साबरमती गुजरात। KVS ग्रेटर नोएडा में भी वैकेंसी है। KVS CRPF रामपुर में भी वैकेंसी है। गांधीनगर कैंट गुजरात में भी वैकेंसी है। भावनगर पारा गुजरात में। अब जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप KVS CRPF रामपुर में आवेदन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे आप जो है टाइप कीजिएगा गूगल में। आप गूगल में टाइप कीजिएगा KVS CRPF रामपुर, CRPF रामपुर, इतना आप गूगल में लिख के टाइप कर देंगे तो आपको जो है ये वेबसाइट मिल जाएगी। या कोई भी यहाँ पर जो भी स्कूल है, जिस भी स्कूल की वेबसाइट पर आप पहुँचना चाहते हैं, ये पूरी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहाँ से आप स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं और जिस भी स्कूल में आप आवेदन करना चाहते हैं, जहाँ पर आगे मैंने लिख दिया है कॉन्ट्रैक्ट स्कूल, यहाँ पर तो आपको स्कूल में जाना पड़ेगा। बाकी ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे। तो आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले लिखना होगा आपको KVS, फिर संबंधित जो स्कूल है उसका नाम लिख देना पड़ेगा। गूगल में लिंक मिल जाएगा और इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब वेबसाइट ओपन हो जाए तो अनाउंसमेंट का जो सेक्शन है वहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। और अनाउंसमेंट का जो सेक्शन है वहाँ पर आपको देखो, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है फॉर वॉक इन इंटरव्यू टीचिंग बाल वाटिका 3 ऑन पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो ये रामपुर उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है, यहाँ पर आप इसको देख लेना। और जैसे आप देखोगे तो ये देखो आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको दे दिया गया है। और इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि ये देखो ये देखिए ये है ना। तो इस प्रकार से आप बाकी जो स्कूलों की लिस्ट यहाँ पर मैंने दी है, देखो पता करते रहो। अच्छा, पता कैसे चलेगा? पता आराम से चल जाएगा, इसके बारे में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आपको बस क्या करना होगा कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि अगर आप जाएंगे केवीएस संगठन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आप ये देख लीजिए कि आप किस शहर में बाल वाटिका में आवेदन करना चाहते हैं और उस शहर में कितने सेंटर हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल नीचे जाएंगे, ये लिस्ट ऑलरेडी मैंने शेयर कर रखी है टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो जिस भी शहर में आप चाहते हैं आवेदन करना, वो शहर आप देख लेना, यहाँ पर पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। और उस शहर में जितने भी केवीएस के बाल वाटिका सेंटर हैं उनकी लिस्ट भी उसके आगे दे दी गई है, तो उसको आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था उसी प्रकार से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। और जहाँ जहाँ से वैकेंसी आएगी वो वैकेंसी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। कहाँ पर? तो दोस्तों ये वैकेंसी अपडेशन आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर जम्मू, कोलकाता और भी वैकेंसी आप देख ही रहे हैं। लखनऊ में कुल 17 बाल वाटिकाएँ हैं, एफएस बरेली है, एफएस मेमोरिया लखनऊ है, आरमापुर है। बाकी आप यहाँ पर चेक कर लेना, बीकेटी लखनऊ है, बदायूं है, कानपुर में भी है, अयोध्या कैंट मतलब फैज़ाबाद में है, हरदोई में है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपको आवेदन करना है वहाँ पर आप सर्च कर लो और फिर जाके आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे वाराणसी में हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वाराणसी में तो बलिया, गोंडा और शक्ति नगर, बीएचयू वाराणसी, इसके बाद शेरू, सलेमपुर, तो जहाँ पर भी ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। जहाँ पर भी आवेदन करना है आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। तो एक वैकेंसी हमने यहाँ पर कंप्लीट की। अब फ्रेंड्स आपको बता दें कि जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती की, या फिर पीईटी 2023 की, या फिर आप आरओ खंड शिक्षा अधिकारी यूपी पीसीएस 2024 तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा जो मंथली सेक्शन होता है करंट अफेयर का, इसमें हम आपको पूरे महीने की जो करंट अफेयर है उसकी पीडीएफ अवेलेबल करवाते हैं। तो जून माह की पीडीएफ भी आ चुकी है। भी का मतलब इसके पहले जितने भी महीने हैं, आप जिस भी महीने के चाहें उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए ये पीडीएफ है, आप देख लीजिए एक बार सैम्पल। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जैसे कि 1 जून का जो करंट अफेयर है वो आपको बहुत ही सरल भाषा में, ठीक है, और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के देखने को आपको मिल जाएगा। मात्र 33-34 पेज होते हैं। इसका जो प्रिंट आउट है वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से मिलेगी आपको। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं यहाँ पर दी गई है जो कि आपको पढ़ने में मतलब कोई दुविधा उत्पन्न करे, और चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज हैं। तो इसके लिए 2 तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सिंगल पीडीएफ चाहिए सिर्फ इसी महीने की, तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो है इसका 6 मंथली हमारा जो प्लान है, अगर उसको लेना चाहते हैं, जो कि आपको काफ़ी सस्ता पड़ेगा, और फिर हर महीने में आपको करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो ये प्रोसेस अगर आपको जानना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। वहाँ पर जाकर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि हमको 6 मंथली सब्सक्रिप्शन लेना है करंट अफेयर के लिए, तो मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। ठीक, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि RSM SSB ने जारी किया विज्ञापन। कुल 583 पद हैं, संगणक के पदों पर भर्ती होनी है। ये भर्ती राजस्थान में है और संख्या इसकी है कुल मिला के 583। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एज लिमिट 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में है। आयु की गणना 1 जनवरी से की जाएगी। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी वो यही है कि आपके पास इंटरमीडिएट, स्नातक डिग्री और अनिर्धारित अर्हता है। अब अर्हता में O लेवल भी मांगा गया है। चयन प्रक्रिया के लिए जो लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार होगा, इसका आयोजन किया जाएगा। परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिसके लिए 100 अंक निर्धारित है। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, गणित विषयों में प्रश्न पूछे जाएंगे और गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। लास्ट डेट इसके लिए 10 अगस्त 2023 तक है। तो ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं
राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर। तो सबसे ऊपर ये नोटिफिकेशन दिया गया है। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। तो ये संक्षेप में नोटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। कुल 583 पद हैं। सभी स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि जो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा वो सिर्फ राजस्थान के जो निवासी हैं उनको ही मिलेगा। OTR करना पड़ेगा आपको सबसे पहले, जैसे कि आप यूपी में करते हैं OTR, उसी प्रकार से राजस्थान में भी आपको OTR करना पड़ेगा। उसके लिए फ़ीस है 600 रुपये, मतलब OTR करना पड़ेगा। इसके बाद जो वैकेंसीज़ हैं उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैकेंसी के बाद नीचे यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तब आपको जनरल काउंट किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। बहुत देखो, नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें कॉमन रहती हैं, उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें मुख्य हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। वेतनमान यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार आपको मिलेगा, यानी कि सैलरी जो है वो ठीक ठाक है। पात्रता में ये कहा गया है कि गणित या सांख्यिकी या अर्थशास्त्र में आपका स्नातक होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि मतलब गणित में या सांख्यिकी में या अर्थशास्त्र में मतलब कम से कम किसी एक विषय के साथ स्नातक होना चाहिए, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता द्वारा पार्ट 1 ABC का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और डोएक का O लेवल होना चाहिए। अब O लेवल के जो समकक्ष यहाँ पर लिस्ट पूरी दी गई है। अगर O लेवल नहीं है और इसमें से कुछ आपके पास है तब भी आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, ठीक। राष्ट्रीयता दिया गया है। एज लिमिट मैंने आपको बताया था 18 से 40 साल होना चाहिए, और इसके लिए जो लिमिट है वो मैंने आपको बता ही दिया था। परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर। अगर आवेदन करना चाहते हो तो एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आवेदन आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और अगली खबर यह है कि राज्य विश्वविद्यालय में सामूहिक नकल में फंसे परीक्षार्थी रखेंगे अपना पक्ष। तो यहाँ पर बात हो रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में स्थित है, वहाँ पर सामूहिक नकल के दौरान बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। तो उनको अपना पक्ष रखने के लिए विश्वविद्यालय ने आमंत्रित किया है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, सामूहिक नकल में बहुत सारे परीक्षा केंद्र डिबार किए गए थे, बाद में इनको जो है राहत मिली थी और इनकी अलग से परीक्षा करवाई गई थी। तो इस बार भी जो लोग पकड़े गए हैं उन लोगों से 15 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं कि भैया नकल करते हुए पकड़े गए हो, कुछ सफाई में कहना चाहते हो या नहीं। तो ये चीज़ें हैं। और जैसा कि आप जानते हैं सूबे में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता यानी कि TGT PGT 2016 के जो भी अभ्यर्थी सेकंड लिस्ट में चयनित हुए हैं उनके लिए ये लिस्ट आपको कहाँ पर मिलेगी। तो ये लिस्ट बस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल भी ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये लिस्ट आपको मैं शेयर कर चुका हूँ। वैसे आप माध्यमिक शिक्षा .UPSDC तो वहाँ पर आप जाएंगे तो ये सबसे ऊपर ही लिस्ट यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहीं से आप चेक कर पाएंगे। तो आज से जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, और अगली खबर ये है कि कर्मियों को काम, अभ्यर्थियों को नौकरी का इंतजार। बात यहाँ पर क्या हो रही है, उत्तर प्रदेश में एक UPHESC है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करती है। दूसरा है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो कि TGT PGT की भर्ती करता है। वर्तमान में दोनों ही जो आयोग हैं उनके पास कोई काम नहीं है। अभ्यर्थी जो है आते हैं, ताला खोलते हैं, बैठते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, दिन भर चाय पीते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है। और यहाँ पर वैकेंसीज ऐसा नहीं है कि नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर और TGT PGT के लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, लेकिन अब ये जो भर्ती होगी वो नए शिक्षा सेवा आयोग से गठित होगी। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 24 जुलाई तक जो नया आयोग है वो गठित हो जाएगा। उसके बाद फिर अब देखो, कई सारे लोग पूछना चाहेंगे यहाँ पर कि TGT PGT के लिए एग्ज़ाम डेट तो कई बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि नवंबर से पहले तो नहीं हो सकता। नवंबर के आगे ही परीक्षा जाएगी, नवंबर या नवंबर के आगे। और 6 माह में कुशल खिलाड़ियों की भर्ती प्रक्रिया। तो यहाँ पर पुलिस भर्ती में जो प्लेयर हैं उनको वरीयता दी जाएगी, और कुल मिला के 521 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया अगले 6 महीने में पूरी करने की बात यहाँ पर की जा रही है। ये जो भर्ती होगी वो आरक्षी सिपाही के पद पर की जाएगी, और इसके लिए जो आवेदन होंगे वो बहुत जल्द मांगे जाएंगे। तो जो प्लेयर हैं वो लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। और ये PDF देखो, कई सारे लोग क्या होता है ना कि पैसे के चक्कर में रहते हैं, उनको लगता है कि मतलब पैसा लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपके करियर के लिए सबसे किया गया
बेहतरीन निवेश है जो कि आपको कई गुना होकर मिलेगा। और हमारी जो PDF होती है बिल्कुल टू दी पॉइंट होती है, एक बार आप पढ़ लेंगे आपको मज़ा आ जाएगा और फिर आपको करंट और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत है बस वहीं पर फ़ोटोज़ डाले गए हैं, और नहीं तो यहाँ पर आपको हर चीज़ बिल्कुल टू दी पॉइंट मिलेगी। और वीडियो मतलब ये जो आपको PDF है ना, उसके लास्ट में पूरा रिवीजन वगैरह सब दिया गया है कि एक बार आप 60 में अगर तेज़ी से रिवीजन करना चाहें तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। वैसे भी 30-35 पेज पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा, तो कुल मिला के यहाँ पर 15-16 पन्ने की ये PDF होती है, लेकिन सारगर्भित है और इसके बाद आपको कुछ और पढ़ना नहीं पड़ेगा। देखो चीज़ें बहुत विस्तृत होती हैं, उनको स्टार्ट करना ही एक मुख्य चीज़ हो जाती है। अब पूरे महीने की जो PDF, पूरे महीने का जो करंट अफेयर है उसको 15 पन्ने में समेट देना ये एक कला है, और वो तब आप समझ पाएंगे जब आप इस PDF को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, जाकर चेक कर लेना, और पहले कमेंट बॉक्स में भी। थैंक यू सो मच।